हम रह रहे हैं, मानवता की कुछ बात सीखेंगे, या मिडिवल एज में आप ही रहते हैं मध्य युग के अंदर कि जहां आदमी को काट दिया जाता था, आदमी को शरीर के अंदर कील ठोक दी जाती थी। अरे भाई मानवता की बात करो। अच्छा दम की बात कीजिए। जिस भाषा में समझोगे ना उसी भाषा में समझाना जानता हूं मैं। जिस भाषा में समझेंगे समझा दिया जाएगा। नहीं ये सुअर है क्या? नहीं ये सुअर की भाषा है। ये कोई सुअर बोल सकता है? ये सुअर है, ये सुअर को हटाइए। ये सुअर है, ये मनुष्य नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये सुअर है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो में हमें बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन के बीच में बकरीद को लेकर जोरदार डिबेट वीडियो देखने को मिलेगी। इसके साथ ही डिबेट वीडियो में नंद किशोर गुर्जर ने सपा प्रवक्ता तारिक खान की जमकर धुलाई की, जो की देखने लायक है। तो चलिए अपनी इस डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज की धमाकेदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सरकार ने इको फ्रेंडली दिवाली की बात की तो आपके चैनल ने ये प्रोग्राम किया था। इसका नाम है प्रदूषण बहाना हिंदू त्योहार निशाना। दिवाली मननी चाहिए, इस मामले में आपके साथ हूं। हाँ। लेकिन गुर्जर साहब आप कह रहे थे कि 50,000 गाय कटती हैं रोज, तो क्या जो 50,000 गाय कट रही हैं वो आपने योगी साहब से रुकवा दी? और उनके कटने से कोरोना हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहली बात, या कटना रुक गई? क्या स्टेटस है उस चीज का? सबसे पहले गुर्जर साहब आपको इस चीज का जवाब दे देना चाहिए कि क्या योगी साहब से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई। और वो जो आदमी जो आपको मारने कह रहा था, आप कह रहे थे कि कुछ बंदूकें वगैरह खरीदी गई हैं, आपको मार डाला जाएगा, इन सारी बातों का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप तमाम बातें करिए, सुना जाएगा। ये तो लोकतंत्र है यहाँ तो हम इसीलिए आए हैं। मैं जवाब के लिए आता हूं गुर्जर साहब, आपके पास हम सुने और सुनाए। मगर जो गाय कट रही थी, कटना बंद हुई या नहीं हुई? और अगर हो रही थी तो आपने योगी साहब को प्रमाण क्यों नहीं दिया? असम में बीजेपी की सरकार है, शायद मैं कम पढ़ा लिखा हूं, जानता नहीं हूं, वहां 4 मंदिरों में बलि दी जाती है। कामाख्या मंदिर, महामाया मंदिर, भैरवी मंदिर और दुर्गेश्वरी मंदिर। अच्छे काम का स्टेप अपने घर में पहले उठाना चाहिए। ठीक, आप बंद कराइए, उठाइए ये स्टेप। क्यों नहीं बंद कराते हैं भाई? कौन सी चीजें आपको ये करने से रोक रही हैं? और ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर बलि नहीं हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात भी हुई है, एक जवाब तो ये। दूसरा ये कि जो गाय कटवाता था अधिकारी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब गाय नहीं कटती है। उत्तर प्रदेश में सपा की गवर्नमेंट थी, वहां बात पूरी हो जाने दी। हाउस अधिकारी का नाम खाने नहीं, बात सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुन लो। अधिकारी का नाम लेके इतने बड़े चैनल पे एक सपा के एजेंट को हम हीरो बनाएंगे क्या? और रही बात उसकी, जहां भी गाय कट रही है आसाम के अंदर, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए। गौ हत्या का बैन कर दिया उन्होंने वहां। और कामाख्या मंदिर में अब कद्दू की बलि और नारियल की बलि चढ़ने लगी है। हम लोग सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे हजारों मंदिर थे जहां बलि बंद कर दिए। मैंने भी कहा बलि की जगह हम लोग नारियल और कद्दू का प्रयोग करने लगे हैं। इको फ्रेंडली दीपावली, होली हम लोग मनाने लगे टेसू के फूल से। हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है। लौनी का मुसलमान अगर केक का बकरा बना के काटता है तो बाकी का मुसलमान जब पशु कटते हैं उसके जो कंपन है उससे भूकंप आता है। और एक साथ जो पॉल्यूशन और जो पानी की वेस्टेज होगी, होली को लेकर तो बहुत मौलवी बैठ करके डिवोट करते हैं। बहुत से लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, तमाम प्रकार के लोग निकल के आ जाते हैं। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतने पशुओं का खून कटता है, उससे पानी से बहाया जाता है, तो पानी की वेस्टेज और जो पॉल्यूशन फैलता है और जो गंदगी है और जो निरीह जानवर मारे जाते हैं, 1960 का जो हमारा पशु क्रूरता अधिनियम है उसका वायलेंस होता है, तो उसमें अगर हमारा लौनी का मुसलमान वहां बकरे का केक बना के काटता है तो उसको समर्थन करना चाहिए। और जब हजरत मोहम्मद साहब ने अपने बेटे की कुर्बानी दी और उसके बाद दुम्बा हो गया, तो जिसके अगर कोई क्या किसी के अंदर है, हम नहीं कहेंगे इस बात को, लेकिन अगर आपका ईमान सच्चा है और अल्लाह ताला को मानते हो, तो आप लोग जब हिंदुओं ने इस डर से नारियल चढ़ाना शुरू कर दिया, रावण ने और कई लोगों ने अपने शीश चढ़ाए थे, उनका ईमान सच्चा था, उनका धर्म अच्छा था, प्रकट हो गया। अब लोग जो नए हैं कलयुग के लोग, उनका ईमान में कहीं ना कहीं कमी आई है तो नारियल चढ़ाने लगे। अब आप लोग भी अगर आपका ईमान सच्चा है तो क्या अपने बच्चे की कुर्बानी देगा कोई? अगर अपने बच्चे की कुर्बानी देकर के दिखा दे तो हम मान लेंगे। तो ये बातें कहना ये अल्लाह का हुक्म है, ये सब बातें गलत है। नहीं, अल्लाह का हुक्म नहीं है ये हमने अपने तरीके से बनाया। काटा हो, नाम बता दीजिए, आज ही मैं आपकी अरे वो विधायक है भाई, आपको पूरा वीडियो भेज दूंगा। अलीमुद्दीन अंसारी, गयासुद्दीन, सुन लो, पूरा वीडियो भेज दूंगा, सारे चैनल पे चला था। मैं आ जाऊंगा, के लिए आपको वेलकम करूंगा चैनल पे
स्वागत करने आए। नहीं, अगर विधायक जी वीडियो दिखा देंगे तो सादी साहब इस बार बकरीद पर केक का बकरा काटेंगे आप? इस बार भी कटेगा। नहीं, इस बार केक का बकरा काटेंगे सादी साहब अगर वीडियो दिखा दिया तो? लोनी की आबादी आपको मालूम है, अब लोनी से बाहर आ गए आप। अरे नहीं, लोनी की बात कर रहे हैं, लोनी पे कहीं ऐसा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, सब कुर्बानी करते हैं। तारिक भाई अपनी बात पूरी कीजिए 10 सेकंड। लौनी में कटा हो, लौनी के वीडियो में दे दूं, अखबार में छपा हो, टीवी चैनल पे चला हो तो विधायक जी, आपकी बात को अगर समझा जाए, अगर नहीं कटा हो तो मैं हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। चलो अच्छा आओ। सुनिए मेरी मैं बात हिंदू धर्म सुनिए। छोड़ दूंगा ना कटाओ। नहीं, सारे नहीं, चैनल पे नहीं, चला था। नहीं, चलो इसी बात में आ जाओ। मुसलमान बने हैं वो लोग हैं जिन लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों ने मार करके तलवार से डरा करके मुसलमान नहीं, बनाया। नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं। आप सब लोग हिंदू नंद हैं किशोर और जी, हम सबको हम वो अपना ही लोग मानते हैं हैं, जिन्होंने आपको बाहर का नहीं मानते। केवल थोड़े से तुर्क हैं, मुगल हैं, वो बाहरी ठीक है, हैं। आप ठीक है, लोग नंद किशोर जी मैं आता हूं, हमारे नंद भाई किशोर जी, हैं। नंद किशोर जी मैं आता आपने हूं। भले ही डर की वजह से जी। अपना धर्म बदल लिया हो। मैं आता हूं, नंद किशोर जी आता हूं। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य भारत से गोवंश का मांस किसी प्रकार से भी एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। अगर ये जबरदस्ती उन्माद फैलाने की बात की जा रही है, इस बात को क्लैरिफाई कर लें। और मुझे एक बात बताइए कि पूरा विश्व आज 21वीं सदी में आकर पूरा विश्व परिवर्तन की तरफ जा रहा है। अब ये कंट्री है मोरक्को। मोरक्को के अंदर वहां के किंग मोहम्मद 6 थे, उन्होंने अर्ज किया मोरक्कन पीपल के साथ कि भाई वहां भेड़ की जो बलि देते हो, कुर्बानी देते हो, नहीं दी जाएगी। क्योंकि वो वहां, अरे आपको पढ़ना नहीं आता, मदरसे में पढ़ा हूं मैं। यहाँ पर आपको न्यूज दे रहा हूँ या न्यूज दिखा रहा हूँ, ये न्यूज है, स्पेसिफिक न्यूज है। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, मानवता की कुछ बात सीखेंगे या मिडिवल एज में आप भी रहते हैं, मध्य युग के अंदर, कि जहां आदमी को काट दिया जाता था, आदमी को शरीर के अंदर कील ठोक दी जाती थी। अरे भाई मानवता की बात करो। आज हिंदू धर्म हर धर्म हर धर्म आज आपको आवश्यकता है मानव बनने की, ना कि राक्षस बनने की। आज आप हर धर्म की, हर वास्तविकता मानवता के दृष्टिकोण से हमें समझने की आवश्यकता है, उस परमात्मा के प्रति, उस ऊपर वाले के प्रति। अरे ऊपर वाला करुणा निधान है भाई। भारत के संविधान के तहत ये इजाजत है, हर धर्म के लोगों को अपना धर्म बड़े अच्छे से मनाइए। तो गुजर जी को यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि हर कुछ में टीआरपी के लिए मंत्री आपको योगी सरकार नहीं बनाएगा, इतना टीआरपी के लिए विचलित मत होइए। आप आराम से रहिए, केक खाइए कि पिस्ता खाइए, काजू खाइए, जिसका जो पर्व है उसको मनाने दीजिए और वो मनाएगा। वो मनाएगा, ये गलत बात बोलने दिया जाए अनुराग भाई। देखिए अनुराग भाई मेरा नाम आदिल है। उनको मंत्री जी बनाए ना बनाए, इसमें आदिल भाई आपको क्या दिक्कत है? आप पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं उनके ऊपर? आप मुद्दे पर रहिए ना आदिल भाई, मुद्दे पर रहिए। पूरा सम्मान से मैं आपको तो आप करके बोल रहा हूँ। बैठाया गया चैनल पे टीआरपी। मैं तो आप मुझे चैनल ने बुलाया है, सुन लीजिए। नहीं, गलत बात नहीं। सुनिए अपने शब्दों को वापस लो। सुन लीजिए ना भाई, अरे सच्चाई बोल रहा है, आपका रैंकिंग बढ़ जाएगा। तरीका नहीं है, आपका रैंकिंग बढ़ेगा, योगी जी सुन लेंगे। नहीं, अरे कोई चेयरमैन वेयरमैन बना देंगे आपको। हम जान रहे हैं आपका ड्रामा 5 साल से देख रहे हैं। के बाद 5 साल से आपका ड्रामा दिख रहा है। हम ठीक कर देते हैं, से पहले हम ठीक कर देते हैं। ठीक, ये 5 साल जो कानून का उल्लंघन करता है उसका दिमाग ठीक कर देते हैं। अरे चुनाव आएगा, जनता हम गुजर हैं, घबराते हैं। चुनाव आने दीजिए, जनता ठीक ठीक है, करेगी। आप नंद किशोर जी को छोड़िए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जनता को भगवान मान के काम करते हैं। आदिल हसन जी, आप नंद किशोर जी को छोड़िए भाई, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या बकरों का जन्म कटने के लिए हुआ है? 43% मुसलमान है, उसके बावजूद हम वहाँ जीतते हैं। इसीलिए तो वहाँ किसी की औकात नहीं है, वहाँ किसी की हैसियत नहीं है, सम्मान करना छोड़िए। वहाँ किसी की हैसियत नहीं है। तो काहे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं करते हम हमने विकास किया है वहाँ का नक्शा बदला हमने। नहीं, अपनी औकात में रहिए, अपनी औकात में रह के बात करिए, यही नरेंद्र औकात से बाहर मत जाइए। वो कायर हिंदू है, आप जो मुसलमान बने। आदिल हसन बोलिए, आदिल हसन बोलिए। भाई औकात में रहिए, ठीक कर दूंगा। बिहार में नहीं, अच्छा नंद किशोर औकात में रहिए, कानून के दायरे में बात करो। धमकी मत दीजिए भाई। देखो, जिस भाषा में समझोगे ना उसी भाषा में समझाना जानता हूँ मैं। ठीक हो गई ना, जिस भाषा में समझेंगे समझा दिया जाएगा। क्या ठीक करोगे? नहीं, ऐसा ठीक कर देंगे कि 7 पीढ़ी याद करेगी। अभी औकात दिखाएगी जनता। 7 पीढ़ी याद करेगी। 7 पीढ़ी ऊपर वाला भी अरे याद ये तो करेगा, धमकी और से धमकी होने लगी। यही आपने डिबेट में बैठाइए। फिर कोई फर्क नहीं रह गया दोनों में। फिर नहीं, कोई ये फर्क सुअर है नहीं क्या? रह गया। नहीं, ये सुअर की भाषा है। ये कोई सुअर बोल सकता है? ये सुअर है, ये सुअर को हटाइए। ये सुअर है, ये मनुष्य नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये सुअर है। और ये सुअर बोल सकता है इस तरह की भाषा। अरे नहीं, सुअर को आज के बाद बैठाना मत डिबेट में। हटाइए। मंदिरों में बलि क्यों बंद की गई? क्योंकि अविश्वास पे चलती थी। सती प्रथा क्यों बंद की गई? ये अविश्वास, अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास था, अंधविश्वास था, इसलिए बंद की गई। बकरीद की तरह व्यापक नहीं है। मैं इसी बात से चक्र मान, ठीक है, ठीक है,